क्या आप भी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस टाइम जो है सारी की सारी कोचिंग क्लासेस बंद हो चुकी हैं, आपको बिल्कुल घर पे रहना पड़ रहा है, रूम पे रहना पड़ रहा है और आप ऐसे में सोच रहे हो कि आप किस तरीके से पढ़ो, ये जो आपके पास खाली टाइम बचा है आप इसको किस तरीके से यूज़ करो। यानी कि आपको करनी है टेट की प्रिपरेशन और आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आपको क्या चीज़ें कब पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, यानी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है टेट की। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा और आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप इस लॉकडाउन में टेट की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम जो है लॉकडाउन में आपको बिल्कुल घर पे रहना पड़ रहा है, आपको घर से बाहर भी नहीं जाना है, घर में ही रहना है, रूम पे ही रहना है और रूम पे ही रह करके आपको अपनी स्टडी करनी है। तो अगर आप यूपी टेट के छात्र हैं, यानी कि अगर आपको यूपी टेट की प्रिपरेशन करनी है, यूपी टेट या फिर किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस। जी हाँ फ्रेंड्स, सिलेबस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर कंपटीशन की बात करें, किसी भी कंपटीशन की या फिर स्कूल कॉलेज किसी की भी बात करें, तो सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी टेट की प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे आप जानते हैं कि सिलेबस में हिंदी आता है, संस्कृत आता है, बाल विकास है, मैथ्स है, पर्यावरण है, इस तरीके से कई सारे आपके सब्जेक्ट हैं। और ये भी देखना है कि मैथ्स है तो मैथ्स में आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, बाल विकास है तो बाल विकास में आपको कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें सिलेबस में आती है और सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस देखना है। तो सबसे पहले सिलेबस आपको तैयार करना है कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में आपका कौन सा टॉपिक है, कौन से चैप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी, मान लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट है हिंदी। अब हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मान लीजिए हिंदी में आपको समास, संधि, वर्ड और जैसे कि वाच्य पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है आपके हिंदी में आता है। तो ये जो टॉपिक है विलोम, पर्यायवाची, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है। और जब भी आप अपनी स्टडी करने बैठें तो आप अपना सिलेबस अपने पास खोल करके बैठें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि सिलेबस, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस सबसे पहले देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी स्टार्ट। आपने सिलेबस देख लिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप एक टाइम पीरियड बना लेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे। अब ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ते गए, जब जो चाहे वो सब्जेक्ट मन किया तो वो सब्जेक्ट पढ़ लिए, नहीं, आप एक टाइम पीरियड बनाइए कि आज के दिन मुझे ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कल मुझे ये 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं और इन सब्जेक्ट में से मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक से मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये होता है पढ़ाई का असली वे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो पढ़ना है ये ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेगा। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते गए तो ये आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, उसके बाद आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिल्कुल पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपका बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको ये सारे आइडियाज़ नहीं हैं तो आप बिल्कुल पढ़ते जा रहे हो, इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ा, हिंदी और इंग्लिश में आपने देखा कि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, यानी कि 5-6 चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उसके बाद उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा। प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, उसमें देखें कि इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं और कैसे बने हैं, क्या वो मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट पड़ी हुई है, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें सबसे पहले। तो इस तरीके से आपको ये आइडियाज़ मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ पर जो है आप फंस रहे हो, ताकि आप उसे
कैच कर सको, आप उसे सुधार सको। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवीजन। रिवीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका अदर पॉइंट्स था। जैसे मान लीजिए कि आप बिल्कुल पढ़ते जा रहे हो और मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अभी वैकेंसीज नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है, बिल्कुल सिलेबस आपने कवर कर लिया है और आप अपनी स्टडी स्टॉप कर दे रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपका आएगा एग्ज़ाम और उस टाइम अगर आप पढ़ोगे तो आप जो पीछे पढ़े हुए रहेंगे वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे और ऐसे में आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो वहाँ पर आपके पास टाइम बहुत कम है और ऐसे में आप किस तरीके से सारी चीज़ें कवर करोगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें तो भूल भी गई होगी। अब रिवीजन कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बाल विकास और मैथ्स पढ़ लिया है, मान लीजिए कि 8-10 चैप्टर आपने पढ़ लिया है, 8-10 टॉपिक आपने तैयार कर लिया है, लेकिन पीछे का जो टॉपिक आपने पढ़ा है 1 से लेकर के 9 तक ये आप नहीं देख रहे हैं, यानी कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप केवल आगे ही बढ़ते जा रहे हो, तो जो पीछे का आपने पढ़ा हुआ होगा वो सारी चीज़ें पीछे से भूलती भी जाती है। आपने ये चीज़ नोटिस भी किया होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप आगे बढ़ते जाओ, लेकिन उसी में कुछ टाइम निकाल करके, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि दिन भर में आपको 4 घंटे पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 1 घंटे आधे घंटे निकाल करके आप जो पीछे के जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इससे हर चीज़ें जो है आपके माइंड में बिल्कुल सामने रहेगी, यानी कि आपके माइंड में बिल्कुल नई रहेगी कि हाँ आपने ये चीज़ पढ़ी थी, आपको ये चीज़ें याद है। तो ऐसे आपका सारा चीज़ एक साथ रिवीजन भी होता रहेगा और आप आगे भी बढ़ते रहोगे। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट भी रहेगी, आप जो पीछे पढ़े हो वो भी चीज़ कंप्लीट रहेगी और आप आगे भी बढ़ते जाओगे, नई चीज़ें भी देखते जाओगे, तो सारी चीज़ें जो है आपका कंप्लीट होता जाएगा, आपका एक परफेक्ट प्रिपरेशन होता जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने बताए। फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा कि सिलेबस देखना है, सेकेंड पॉइंट ये करना था कि आपको स्टडी करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। ये चारों चीज़ जो है आप ले करके साथ में चलेंगे तो आप टेट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे।